संतवा धाम में देखिए चारों ओर बाउंड्री लगी हुई है। आप बाउंड्री के बाहर क्यों जाते हैं? है ना सही बात। मान लीजिए आप श्री संतवा धाम आए, बाउंड्री के उस पार जाइएगा, आपको कोई छेड़खानी कर दे, बहुत तरह की बात होती है, तो इसमें दिक्कत हो जाती है। खासतौर से महिला से भी गुजारिश करेंगे, महिला श्रद्धालु माताएं से, कि आप बोतल उतल लेकर के मत जाया कीजिए ना किसी खेत खलिहान। आप यहाँ पर जो है सोच, यहाँ शौचालय में है। अगर आपके पास फीस मात्र कितना लेते हैं मुंशी जी? 5 रुपया। 5 रुपया फीस है। जाइए, सोच करिए, 5 रुपया दे करके। अगर नहीं है तो भी मुंशी जी को बोल दीजिए कि मेरे पास नहीं है, ये जो भी है मुंशी जी में आपको जाने की इजाज़त दे देंगे। लेकिन हम किसी के खेत खलिहान क्यों जाएंगे? किसान अगर देख लेते हैं तो बहुत तरह की बात शिकायतें करते हैं बाबा से, हम लोगों से बड़ी परेशानी होती है, जिसके लिए धाम भी बंद होने के नुकसान तगार पे आ जाते हैं। तो ऐसा आप लोग मत कीजिए। अगर कोई और श्रद्धालुगण आते हैं, अगर कोई श्रद्धालुगण एक दूसरे श्रद्धालुगण को देखते हुए देख रहे हैं कि वो बाहर बाउंड्री के बाहर उस साइड सोच करने के लिए जा रहे हैं, तो उसको रोकिए। आप 100% उसको रोकिए, उसको बताइए कि आप बाहर मत जाइए, बाबा का आदेश है। यहाँ के जो भी उपस्थित बाबा के भक्तगण हैं, उनका ये इजाज़त है कि आप बाहर शौच नहीं करें। यहाँ शौचालय बनी हुई है, आप उसमें आकर के शौच कर सकते हैं। पहला प्रमुखता इसी में दिया जाता है कि आप बाहर मत जाइए। प्लीज हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से कि आप बाहर मत कीजिए ना शौच। बहुत बहुत गलत बात है। अगर किसान देख जाते हैं तो उसमें आपको कई तरह की विवाद पैदा कर सकते हैं। आप समझिए होंगे, आप भी बिहार से ही हैं, हम लोग भी बिहार से ही हैं। आप जानते होंगे कि कैसे कैसे बर्ताव करता है ना। तो ऐसा क्यों करें ऐसा? यहाँ सोच तो शौचालय बना ही हुआ है श्री संतवा धाम के कैंपस में, हम उसमें जाएं। बड़ी हमको बहुत बुरा लगता है कि अभी भी कुछ माताएं जो हैं बोतल लेकर के, अभी शाम की समय है, सबसे बड़ा डर है, आप सभी जानते हो कि सूखा नशा समझते हैं ना। सूखा नशा आजकल सभी समझ रहे होंगे, समझ रहे हैं ना। सूखा नशा करने वाले हर एक डिस्ट्रिक्ट में, यानी हर एक जिला के कई पंचायत, प्रखंड और गांव में भी है। वो किसी को नहीं पहचानते हैं। अगर वह ड्रग्स वाले, सूखा नशा करने वाले अगर आपसे भेंट हो जाती है बाहर, तो बताइए कितना परेशानी होगा, होता है ना। उसको तो समझिए, आप सूखा नशा वाले से बच के रहिए ना। बाहर क्यों जा रहे हैं? आप इस श्री संतवा धाम के कैंपस में है ना, तो समझिए बाबा संतवा के आप पे गोद में है, उनके छत्र छाया में है, आपको कुछ नहीं होगा। कोई किसी का मजाल नहीं है जो कुछ कर सकता है। ये तो बाबा की गारंटी है श्री संतवा धाम में। तो इसलिए आप बाहर ना जाएं, क्योंकि आप अदर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, अदर जिला से आते हैं। आपको यहाँ का माहौल क्या पता, कैसा रंग है, क्या माहौल है, यहाँ के लोग कैसे बर्ताव करते हैं, आपको तो नहीं पता है। पता है, अगर हम ही मान लीजिए हम चले जाएं दूसरा जिला, तो वहाँ का 2-3 रोज रहेंगे तब ना माहौल चलेगा कि यहाँ का क्या क्रिएटिव है, क्या एक्टिविटी है, क्या यहाँ का लोग कैसे साधन आधन करते हैं, तब ना हमको पता चलेगा। आप आए अब बाहर चल देते हैं, ये गलत बात है। इस पर हमेशा आप ध्यान रखिए। अगर अभी जो आ गए हैं तो सुन रहे हैं, जो अभी आने वाले हैं, अगर वह बोतल लेकर के बाहर की ओर निकलते हैं, तो आप सभी जो भी श्रद्धालुगण देखते हैं, जो भी आप श्रद्धालुगण देखते हैं, उसको रोकिए, तुरंत रोकिए। उसको तुरंत रोकिए कि भाई भाई बहन ऐसा मत कीजिए, उधर मत जाइए, वहाँ प्रतिबंध है। किसान लोग इधर उधर बहुत तरह की बात बोल सकते हैं, आप उधर मत जाओ, आप इधर जाओ, इधर ये उत्तर की ओर देखिए, यहाँ पर बनाया हुआ है, आप उत्तर की तरफ देखिए ना, श्री संतवा धाम में बनाया हुआ है। यहाँ पर आप जाकर के शौचालय सोच कीजिए। हाँ नहीं, देखिए सर, हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं। आप एक दूसरा जिला से आए सर, यहाँ की समाज की क्या क्रिएटी है आप तो नहीं जानते हैं अभी, वो हम लोग जानते हैं। लेकिन आप श्री संतवा धाम में आए ना, आप श्री संतवा की छत्र छाया में है। आपको आज लगभग आप करीब कितना रोज से हैं? 4-5 रोज, शुक्र शनि रवि 3-4 रोज हो गया है ना। आपको कुछ अभी तक में कैसा मिला माहौल?
तब बताइए आप कहाँ से हैं? गया जिला से है। बताइए आप श्री संतोबा धाम के छत्र छाया में आए हैं। बाबा एक बार अर्जी लगाने से बोलिए श्री संतो बाबा की जय। यही तो बाबा की कृपा है, अगम अपार है, हारे का सहारा संतो बाबा हमारा। तो आपको मुझे ये कहना है कि आप किसी खेत खलियान में नहीं जाइए प्लीज। जो भी जेंट्स है या मेरी हमारी माताएं बहनें हैं श्रद्धालुगण, कृपया आप बाहर ना जाएं। हम बहुत दुख के साथ कह रहे हैं कि बाहर मत जाइए हम लोग को, ताकि परेशानी ना उठाना पड़े। आप आइए ना, आपको सोच करने के लिए जबरदस्ती नहीं है आपके पास। अगर देखिए 5 रुपया तो कोई खास बात नहीं है आजकल, है हो ना? नहीं ना है। आपसे 5 रुपया क्यों लिया जा रहा है? तो आप ही के मतलब सिक्योरिटी के लिए। वो जो साफ सफाई होता है ना, तो उन्हीं पैसा से होता है ना, इसके लिए ही लिया जाता है। आप ये सोच रहे होंगे कि 5 रुपया लेकर के, ये वो नहीं, वो 5-5 रुपया लेते हैं तो उसको सफाई भी करना पड़ता है ना, उस साफ सफाई के लिए लिया जाता है, ठीक ना? तो आप 5 रुपया ज्यादा नहीं है शुल्क। आप 20 रुपया लीजिए बहन जी, 20 रुपया 20 रुपया हो गया। 10 रुपया नहीं ले जाए बहन जी, आप 20 रुपया ले छे। हाँ आप 20 रुपया कनो जब ना पटना सहरसा दरभंगा कतो भी, तो हर जगह 20 रुपया। 5 रुपया छे अहाँ सबके सेवा के लिए। तो ए लेल अहाँ सभी गलत काम नहीं करबे। जो बाहर जब हम फिर से कह रहल छी, बार बार कह रहल छी, सुनै छियै ना, कान में रिपीट भेल ना, लिख कर दिमाग में बैठा लिया। बाहर नहीं जाना है, इसमें जाना है, शौचालय में। और दूसरी बात, अब 5 रुपया वहाँ पर है। और दूसरी बात देखिए, सुबह में आप लोग जो बाबा का पूजा करने जाते हैं तो जल नहीं चढ़ाइएगा। जल समझते हैं ना, जल नहीं दीजिएगा, ऐसे ही फूल पत्ती पान दे करके प्रणाम पाती कर लीजिएगा, जल नहीं चढ़ाना है। ये शायद सूरज भी बताए थे बाबा अपने मुख से, और हम भी बता रहे हैं कि जल नहीं कीजिएगा। और 9 या 10 बजे के बीच में यहाँ पर नंबर लगेंगे, तो आप लोग जरूर नंबर लगा लीजिएगा। शायद बाबा भी आएंगे यहाँ तक, आप लोगों को कुछ कहेंगे और कुछ समझाएंगे भी। तो इसमें होटल चालू है कि बंद है? वो चालू है। चालू है। तो आप लोगों का खाना का व्यवस्था वहाँ पर कर दिया गया होगा, और नहीं कर दिया होगा तो उसका भी व्यवस्था है। कर दिया है ना? हाँ कर रहे हैं। हाँ तो इसलिए वहाँ पर बगल में होटल है, आप वहाँ जा करके खाना खा सकते हैं। इधर भी है उधर भी है, आप घूम घूम करके आप होटल में भी खा सकते हैं। और लेकिन शौचालय में ही करना है। दूसरी और फिर लास्ट में और कर दे रहा हूँ, लाइन में सुबह में कोई नहीं लगना है। नाम अगर लिख लिया जाएगा तो नाम के अनुसार उसको अनाउंसमेंट करके लाइन में लगाया जाएगा सुबह में। अंदर में नहीं जाने दीजिएगा आदमी को। जो आदमी का पर्ची रहेगा ना,